इस वक्त हम जायज़ा ले रहे हैं कि क्या ईरान पर हमला ईरानियों ने टाल दिया है, और दूसरे नंबर पे दूसरा हमला, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इज़राइल से अब तुर्की के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तुर्की को इज़राइल के जो सियोनियत वाले जो एलिमेंट है, जो असल यहूदियत और सियोनियत के लोग हैं, उन्होंने क्यों टारगेट में रखा है, क्यों उसका नाम लिया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये कि ईरान पर हमले के दौरान इज़राइल के ऐसे ड्रोन गिरे जिनको गिराना बहुत मुश्किल था, और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डेड था, तो कैसे गिरे। और इसी का दूसरा हिस्सा कि इज़राइल ने जितने सिस्टम अपनी हिफाजत के लिए हासिल हो सकते थे पूरी दुनिया से, वो लेके उसने लगाए हुए थे, इसके बावजूद ईरानी मिसाइल कैसे जाके उस पूरे 3 से 4 सिस्टम को क्रॉस करके कैसे हिट करते रहे। तो इसकी कुछ अहम मालूमात हासिल हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मियाँ ताहिर, देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पिछली रात ट्रंप ने एक बयान दिया, वो अक्सर बोलते रहते हैं, और ये उन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया है कि मीडिया ग्रैब करो। वो सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार मीडिया पे आ जाते हैं, हर नई चीज़ पे, हर नई बात पे, जो भी किसी तरफ से कोई बयान आता है उस पर रिएक्शन दे रहे होते हैं, और इसका एक ही मकसद है कि मीडिया को ग्रैब करके रखो ताकि किसी और को गुंजाइश ना मिले। तो वो रात को आ गए और उन्होंने आके खामनाई को खासी सुनाई, और फिर कहा कि अगर ईरान जो है वो यूरेनियम अफसूदगी की तरफ चल पड़ा तो हम उस पर दोबारा हमला करेंगे। तो इसमें एक बड़ी अक्लमंदी का जो मुजाहरा किया गया और बड़ा ही प्रॉम्प्ट एक्शन था, बड़ा उससे एक इत्मीनान हुआ, वो था ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, उनकी तरफ से उन्होंने फौरी बयान दिया कि हम बिल्कुल इस तरफ नहीं जा रहे। तो ये बहुत इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये चल रही है कि ईरान के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये है कि वो अपने उस जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको जारी रखे और मुसलसल कन्फ्लिक्ट में रहे। जाहिर है जब आप जारी रखेंगे तो इज़राइल को और क्या चाहिए। यहूदी जो असल में ईरान के दुश्मन हैं, वो उनको और क्या चाहिए कि वो फ़ज़ा बना के रखेंगे और अमेरिका को उकसाएंगे। तो जाहिर है कि फिर वो सैंक्शंस भी रहेंगी, वो पाबंदियाँ भी रहेंगी, और ईरान के ऊपर दोबारा हमले का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वक्ती तौर पे इस प्रोग्राम को टाल दे और अपने बाकी दफा पर तवज्जो दे, यानी कि अपनी एयरफोर्स को मजबूत करे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद मजबूत करे, अपने नेवल फोर्स को मजबूत करे, और ख़ास तौर पे अपनी इकानमी को मजबूत करे और अपने पर लगने वाली पाबंदियाँ को उठवाए, ताकि वो अच्छी एक डायनामिक मईशत के तौर पे उभर के सामने आए। मजबूत ईरान जो है वही उसके ईरान के अपने हक़ में है और उम्मत मुसलमान के हक़ में। ये बहस है। बहरहाल ये इराक़ची का जो बयान था वो बड़ा काबिल तहसीन है। अब आगे चलते हैं कि तुर्की का नाम क्यों आ रहा है। तो ये एक इज़राइल का एक कोई बंदा है जो उनके ब्रॉडकास्ट, सरकारी जो उनके अदारे हैं इसके ब्रॉडकास्ट के, यानी कि रेडियो, टीवी, इसका वो हेड रहा है, और एक बुनियाद परस्त यहूदी है। उसने एक इंटरव्यू दिया और उसने ये कहा है कि हमारा अगला टारगेट जो है वो कतर होगा, और कतर के बाद तुर्की होगा। कतर का तो खैर उन्होंने नाम ले लिया, और उसमें उसका कहना ये था कि चूँकि 7 अक्टूबर यानी कि जो हमास ने हमला किया था उसका ज़िम्मेदार कतर है, तो हम उसको समझते हैं उससे बदला लेंगे। इस पे तो ख़ुद इज़राइल में एक बहस है कि वो हमला हुआ था या करवाया गया था। और उसके बाद उसने कहा है कि तुर्की, और तुर्की की उसने जो वजूहात दी हैं वो बड़ी काबिल तवज्जो। वो ये कहता है कि जी जो उर्दवान है तुर्की के सदर
तैयब एर्दोगान, वो बड़ा पावरफुल आदमी है, उसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो तुर्की में भी बड़ा मजबूत है और तुर्की के बाहर भी बड़ा मजबूत है, और वो एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहा है और उसकी आर्मी बड़ी मजबूत हो गई है और उसने दफ़ा में यानी कि दफाई साजो सामान में बड़ी तरक्की की है। तो इसलिए उसको टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो इस तरह से टारगेट जो करने की जो बहाने हैं या जो टारगेट ढूंढे जाते हैं, उसकी एक ही उनके पास क्राइटेरिया है, वो ये है कि कोई मुसलमान मुल्क दफाई लिहाज से मजबूत ना हो, और वो जो दफाई लिहाज से मजबूत होगा वो उनके टारगेट पे होगा। और आपको पता है कि तुर्की ने जिस तरीके से अपनी दफाई सलाहियत में इजाफा किया है, गो कि वो एक एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन उन्होंने 6th जनरेशन जहाज़ बनाने की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र किया है। पाकिस्तान ने वो ऑफ़र कबूल भी कर लिया है और अब वो जो कान त्यारा है 6th जनरेशन त्यारा जो अभी तक अमेरिका नहीं बना सका, उसकी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पे करेंगे। उसकी आजमाइशी परवाज़ें उन्होंने कर ली हैं, यानी कि जहाज़ एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है, अब वो बनाने का जो काम है वो पाकिस्तान और तुर्की में होगा। और इसके अलावा उन्होंने एक पायलट के बगैर जहाज़ बनाया और बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, वो जदीद जहाज़ है, पायलट नहीं होगा, बाकी सारे काम वो फाइटर जेट वाले करेगा। और जो उसके ड्रोन्स हैं वो तो दुनिया मानती है उसको, और जाहिर है कि पाकिस्तान ने भी टेस्ट किए हैं। तो इस वजह से वो तुर्की को निशाना बनाना चाह रहे हैं और तुर्की की तरफ वो आना चाह रहे हैं। और एर्दोगान नो डाउट कि उन्होंने एर्दोगान ने जो पहले एक इंडोनेशिया का दौरा किया था, मलेशिया, इंडोनेशिया, और वहाँ से वो पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त वो मुस्लिम उम्मा का तस्वर लेके ही आए थे। अभी ट्रंप ने हल्फ नहीं उठाया था, तो ये उन दिनों की बात है। तो वो मुस्लिम उम्मा का एक इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, मुसलमानों का एक इत्तेहाद बनाना चाहते हैं, और उसकी इकानमी भी बड़ी मजबूत है, और तुर्की जो है वो वैसे भी यूरोप का हिस्सा है, तो उसकी बड़ी अपनी हैसियत है, इसलिए उसको निशाना जो है वो बनाने की बात की जा रही है। अब आते हैं कि ईरान का तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था, उसको तो इजराइल ने पहले हैक कर दिया, फिर उसको निशाना बनाया और वैसे ही ख़त्म कर दिया। तो ईरान के अंदर जो ईटॉन नामी एक इजराइली जो ड्रोन है वो कैसे गिरते रहे, ये भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसकी फ़ोटोज़। ये ड्रोन जो हैं ये गिरे हुए हैं जगह जगह, और इनकी हालत क्या हुई हुई है। ये वो वाला ड्रोन है, अगर मैं इसकी आपको कुछ तफसील बताऊं, कि ये ड्रोन जो है, एक इसको हेरॉन टीपी या ईटॉन कहते हैं, ये एक ड्रोन जो है ये 35 से 45 मिलियन डॉलर का बनता है। ये 35 से 45 मिलियन डॉलर का एक जहाज़ पड़ता है उनको, ये ड्रोन पड़ता है, और ये कई ड्रोन वहाँ पे गिरा दिए गए। तो ईरान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, तो वो कैसे गिराए। फिर इससे अगला सवाल जो बड़ा अहम है वो ये है कि इजराइल ने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जो बनाया था, जिससे वो अपनी बचत करना चाह रहा था, उसने अपनी पूरी फ़िज़ा को पहले आयरन डोम से कवर किया। पहला जो उसकी डिफेंस लाइन थी वो थी आयरन डोम, और उसके बाद उसका था एरो 2 डेविड स्लिंग, ठीक है, ये उसका नाम था। जो ऊपर वाली लेयर थी वो उसको कवर करता था, और उससे ऊपर एरो 2 सिस्टम था, यानी कि पूरा इजराइल उसके फ़ज़ा के ऊपर एक पूरा कर्व बना हुआ है। उस कर्व में कोई भी मिसाइल, कोई रॉकेट आएगा तो वो उसको रोक लेंगे। अब ये इतना महंगा सिस्टम लगा हुआ था, इतने महंगे सिस्टम लगे हुए थे, एक एक मिसाइल पे सैकड़ों जो मिलियन डॉलर हैं वो लगते हैं एक मिसाइल चलाने पे। उसके इतना महंगा सिस्टम वहाँ लगा के उसने रखे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद ईरानी मिसाइल जो हैं वो अगर 100 मिसाइल फेंका है तो उसमें से 10 जाके या 6 जाके ज़रूर लगे और उसको क्रॉस कर गए। आखिर ऐसा क्या था, कैसे हुआ ये सब कुछ? तो इसकी हमने तलाश की, तो हमें मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता चला है कि पहली बात तो ये है कि जो ईरान ने पहले मिसाइल मारे शुरू में तो वो नहीं लगे थे, उनको रोक लिया गया था, और जो लगे थे वो आबादी के बाहर लगे थे। और ये सिस्टम जो है ये करता भी यही है कि अगर मिसाइल उस पूरे एरिया, यानी कि जिस एरिया को उन्होंने कवर किया होता है
उस सिस्टम ने, रोकने वाले सिस्टम ने, तो वो अगर उससे बाहर जा रहा हो तो वो उसको नहीं रोकता, सिर्फ उसी एरिया को रोकता है जहाँ आबादी है। ज़ाहिर है आबादी को बचाना है या आपने कोई अहम तनसीबात को बचाना है। तो वो बाहर जो लग रहे थे, समुद्र में लग रहे थे, उसको वो नहीं रोक रहा था और वो लग रहे थे। लेकिन ये जो मिसाइल हैं जो इससे पहले 3 मुल्कों से गुजर के जाते थे, वहाँ से भी रोका जाता था उनको, अवाक्स के ज़रिए और दूसरे सिस्टम्स के ज़रिए, वहाँ से भी, और त्यारे फ़ज़ा में वो भी उनको रोकते थे मिसाइल मार के। अब वहाँ से जो गुजर गए, आगे जाके इन 3 सिस्टम से गुजर के इजराइल के तेल अवीव जो उनका और हैफा जो है उसमें लगते रहे, तो उसकी आखिर वजह क्या है? तो पता ये चला है कि ये बेसिकली टेक्निक किसी ऐसे मुल्क ने उनको बताई कि उन्होंने ये बताया उनको कि एक तो आप मिसाइल के साथ ड्रोन उड़ाएं, एट ए टाइम दोनों मिक्स करके उड़ाएं। एक मिसाइल अगर सिर्फ हम मारेंगे तो उसको वो रोक लेगा। एक तो आप ड्रोन उड़ाएंगे तो मिसाइल और ड्रोन की दोनों की हैयत में और उसमें फ़र्क होता है, तो सिस्टम दोनों को एट ए टाइम नहीं रोक सकेगा। तो या तो वो ड्रोन की तरफ हो जाएगा या फिर वो मिसाइल की तरफ मसरूफ़ हो जाएगा, और वैसे भी उसकी एक ख़ास कैपेसिटी है। तो इतनी कैपेसिटी बढ़ा के आप चीज़ें उड़ाएं और दोनों को मिक्स करके उड़ाएं तो आपका मिसाइल जा लगेगा, और वो बिल्कुल कामयाब साबित हुआ और इनके मिसाइल लगना शुरू हुए, और जिस तरीके से फिर तबाही हुई है वो आपने सब देख ली। इसी तरह वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हेरोन टीपी, इतना महंगा इज़राइल का जो ड्रोन है, वो ईरान के अंदर निशाने बनते रहे, तो उसमें भी उसी मुल्क का हाथ था। उन्होंने ही उनको गिराने का एक तरीका बताया था, और वो गिराए गए हैं, वो निशाना बना के गिराए गए, वो किसी सिस्टम से नहीं गिराए गए, वो बंदूक के निशाने से गिराए गए हैं। और वो जिसने भी तरीका बताया था वो वही मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा, बाकी मुल्कों से ज़्यादा उसके ईरान में मफादात थे, और वो चीन था। तो ये हमें इत्तला मिली है, मैंने कहा आपको अपडेट करता हूँ। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।